चलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था। 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था गणित में, वो सेट आप देख लो आई है और एक और सेट है मेरे पास, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। सेट आई है और एक और सेट है, ये भी सेट देखो ध्यान से। एक सेट आई है और एक सेट सी मतलब आपको ए से लेकर के जे तक जो पूछेगा आई हो, आपको कोई भी सेट मिल सकता है। सेट ए हो, बी हो, सी हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रथम सीटिंग में अगर आपका पेपर होगा तो टेंशन नहीं लेना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि सेट अलग अलग होंगे तो क्वेश्चन अलग अलग होगा, लेकिन केवल क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा, क्वेश्चन अलग नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप में जो क्वेश्चन होगा 5 में होगा, तो जो बगल वाला होगा उसमें 1 पर होगा, यही हो सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन सबको अलग अलग होंगे, लेकिन प्रश्न संख्या जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें परिमेय संख्या 2 पर पूछा है तो तुम्हें 3, मतलब ये ध्यान रखना है बाबू। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन का 1 होगा, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको हमने डिजाइन जो किया है आपके ये पेपर के आधार पर ही डिजाइन किया हुआ है। 2022 और 2023 में जो पूछा गया है उसी रूप में इसको भी डिजाइन किया गया है, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा से रिलेटेड है, जो परीक्षा में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। और जिस जिस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया उस टाइप का हम भी आपको लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से। ये देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं का पूछ रहा है, मतलब शांत हो और ना हो, दोनों को चेक करना पड़ेगा। जो इसमें कभी कभी ऑप्शन 3 को सही होगा तो ये गलती वाला उत्तर सही हो जाता है, तो इसको चेक करते हैं। देखो, शांत होने का जो शर्त होता है वो होता है p/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के रूप में जिसका जिसका गुणनखंड है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, 2 के पावर 0 हो, 5 के पावर कुछ भी हो। अगर नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला सबको देखेंगे ऊपर से, मतलब 2 और 5 है ये शांत है, 2 और 5 है शांत है, 2 और 3 है शांत नहीं है, ठीक है। और ये देखो 2 और 5 है, यो शांत है। मतलब क्या, यह शांत है, ये भी देखो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, ये शांत है। ये तीनों का तीनों क्या है, शांत है। और ये शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 के रूप में है, जो कि यह क्या है, अशांत है। तो इसका उत्तर क्या होगा जी, अशांत, यानी कि शांत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप उतार लीजिए, आप बना लीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर है, ये यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा 3 को दिया हुआ है, लेकिन 3 को नहीं भी देगा, ये झोल झाल है भाई। 3 को जो शून्य दिया हुआ है ये झोल झाल है, उसका आपको चिंता नहीं करना है कि अल्फा बीटा गामा दिया है तो क्या क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहां पर आप अल्फा नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। सिंपल सा फंडा है, आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो देखो ये दो फॉर्मूला होते हैं, इसका होता है गुणनफल, ये होता है, ये गुणनफल होता है और ये योगफल होता है, ठीक है। तो अब देखोगे ये दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिएगा कहां बदल रहा है उसको देखिए। जब इसमें से होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब जाकर के अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ई जो है ए है, ई जो है बी है, ई जो है सी है। समझ में आया? यही कंफ्यूज करने वाला सवाल है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बता दीजिए। देखिए कमेंट में लिखते रहिए। ये सी एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ ए था तो ई वाला ए होगा, अब सी जो है ए होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है, ए है, बी का वैल्यू कितना है, ए है, यानी कि माइनस हो जाएगा कितना, ए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। देखो बी बाई ए, तो बी की जगह पर क्या है, ए है, तो इसको ए लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू सी है, तो ए का वैल्यू हम लोग सी लिखेंगे। तो माइनस ए बाई सी, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस ए बाई सी।
माइनस ए बाई सी। चलो इसको उतार लो और अगला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से कितना मतलब सटीक आंसर दिया। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा में होता है माइनस बी बाई ए, होता है ना, माइनस बी बाई ए, और ये होता है सी बाई ए। लेकिन जब ये वाला फॉर्मूला इस पर लागू होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर लागू होता है, लेकिन ये जो पूछा है इसका जो बहुपद ये दे दिया है, तो जो बहुपद दे उस पर हम काम करेंगे। सी एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये ए का मान है, ए एक्स बी का मान है, और ये क्या है, सी का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना है, ए है, और सी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू सी बाई ए, का वैल्यू कितना है, सी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका का मतलब क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जो माध्यिका कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। मध्य मैंने बीच में, और जो माध्यिका देता है ना उसका ही मतलब बीच में होता है, सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन उसका निकालने का जो तरीका है वो अलग है। सबसे पहले हम इसका आप लोग उत्तर बता देते तो ठीक रहता। देखिए सबसे पहले या तो हम जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू जो आंकड़ा दिया हुआ, जो डाटा दिया हुआ है, उसको हम आरोही में या फिर आरोही या फिर अवरोही मैंने बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उसको लिखते हैं। तो चलो इसको तुम लोग पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखो। देखो जैसे हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले 3 होगा, तो इसको लिखेंगे, पहले 3 को लिख लेते हैं, पहले 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद से इससे बड़ा कौन होगा जी, तो 5 होगा, तो 5 को भी लिख लेते हैं। इससे बड़ा कौन होगा, तो 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद आपका क्या हो रहा है जी, 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखो माध्यिका इधर से 3 चलो, इधर से 3 चलो, 1 2 3, इधर से 3, ये जो बाकी का जो 2 को बीच में बच रहा है ना, अगर ये सम संख्या होता तो सम संख्या होता तो 1 2 3 4 पांचवा पर, 1 2 3 4 पांचवा पर ऐसे मार देते, लेकिन ये विषम संख्या हो रहा है। तो विषम संख्या होने जब होता है तो माध्यिका कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी विषम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, सबको इधर को हटा देंगे, इधर को हटा देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, 7 जोड़ 8 कर देंगे, और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 7 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 हो जाएगा, 15 में 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 7.5, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7.5 होगा। ध्यान दीजिएगा जब विषम की बात करें, जब विषम की बात करें तो आपको ऐसे काम करना है, ठीक है ना। माध्यिका पूछे एक लाइन वाला, तो जब विषम की बात करेंगे, और सम वाला तो आपको पता होगा 2 3 5 7, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पर एक और ले लो, 8 ले लो, और देखो 1 2 3, 1 2 3, तो ये वाला उत्तर होता है। तो सम के लिए तो सिंपल है, सब लोग जानते हैं, लेकिन विषम की जब भी बात की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, इधर 3 छाटो, इधर 3 छाटो, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नहीं आना चाहिए ना, तो कोई आ नहीं रहा है, तो सम विषम पर ध्यान रखना, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखो मिस्टेक हो रहा है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है सम, सम है ना, तो सम में 3 को इधर छाटेंगे, 3 को इधर छाटेंगे, तो 2 को सम आ रहा है ना जी, तो दोनों को जोड़ करके ही कर देंगे। और जब वही एक विषम संख्या आ जाए, विषम मेरे कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपको लगे कि 1 2 3 इधर से भी 3 उधर से भी 3, उधर से भी 3 इधर से भी 3, तो जो सम संख्या विषम संख्या जो मामला है वो पकड़ में आ जाएगा। जब इधर से भी 3 पर आ जाए, उधर से भी 3, तो बीच वाला को गोला कर देंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको उतार लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन। अगला कुछ देखो, मैं कह रहा हूं कि सारे चैप्टर से जहां जहां से प्रश्न पूछा है, आपकी किताब में 15 चैप्टर है ना, तो 15 चैप्टर को हम 15 चैप्टर से ही कुल ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। कहीं कहीं से जहां से बोर्ड जैसे सेट बनाता है वैसे ही हम भी बनाने का प्रयास किए हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड, वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, मतलब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आपको जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बाबू याद होना चाहिए। जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और ये 42 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है, मतलब कि आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर जो लेना है लीजिए, ये 42 सेंटीमीटर। अब कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, केंद्रीय कोण दिया है तो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360, और इसी पर आपका उत्तर आएगा। ठीक है, बहुत लोग जो है बहुत लोग ऐसे लिखे होंगे थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुने कौची पाई इंटू पाई, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर जो भी है आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आप ऐसे लिखोगे तो एक लाइन में हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आराम से आपका उत्तर आ गया। देखिएगा पाई का वैल्यू आपको इसमें देख लेना है, कहीं पाई नहीं है, पाई होगा तो पाई का वैल्यू पाई रखते हैं, नहीं है तो रखेंगे मान उसका 22/7 कर देंगे, 22 बटे क्या कर देंगे 7 कर देंगे। और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 42 है, तो हम इसको क्या करेंगे 42 गुने 42 कर देंगे। और थीटा का वैल्यू कितना है जी, तो थीटा का वैल्यू आपका है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और ये कर देंगे नीचे, नीचे कितना 360। आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बताइए। हाँ स्पष्टता दिखाई दे रहा है, 3 ओके ओके, वहां से उधर नहीं जाना है। चलो अब कटा दो, 7 के पढ़ा 7 7 छक 42 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना। और 6 के पढ़ा 6 वाली पढ़ दे, 6 6 36 हो गया ना जी। अच्छा अब जो है इसको कटा दो, 11 दूनी 42, 2 के पढ़ा कई बार, 3 के पढ़ा 2 बार, कट गया। और फिर इसको कटा दो, काट पीट के उस पर उतार ला देना है। ये कितना हो जाएगा जी, 14 तिया 42, 3 कम 3 और 14 तिया 42, तो इसका जो आंसर आएगा 11 गुना 14। अब 11 गुना 14 का आप गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 11 गुना 14 आपका उत्तर आ जाएगा। 11 गुना 14 कर लीजिए, ठीक है, बता दीजिए 11 गुना 14 एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या हुआ बनाइए, समझ में नहीं आया? हाँ अच्छा काट पीट नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। देखो काट पीट कैसे नहीं आएगा जी, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है, चलो फॉर्मूला पर ही बना देते हैं। देखो ध्यान से, कैसे कैसे बाबू, क्या देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, ये देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई का वैल्यू कितना यहां से बनाते हैं हम, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, ठीक है। अब आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 42 है ना जी, तो 42 लेंगे। तो 42 का मतलब क्या होता है 42 गुने 42, एकदम आराम से देखो 42 गुने 42 है। फिर थीटा का वैल्यू कितना है जी 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री ले लीजिए और नीचे ऐसे कर दीजिए। और नीचे कितना है 360 है, तो 360 रखिए, कटाइए 7 से कटा दी, 7 एकम 7 और 7 छक 42, कट गया, कट गया ना जी। अब ई जब इससे कट गया, जब ई इससे कट गया तो अब नीचे बचा है। अब क्या करेंगे 42 को तो कटा दिया, अब कटाओ 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो, 1 से 1 जीरो कटा दो, ठीक है। अगर तुमको देखो ऐसे बना सकते हो, कैसा उत्तर लाओ यार, कई अब कितना हम तुमको बताएं, अभी तो चल रहा है ना जी, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहो। 7 से 7 काट 7 छक्के 42 कर दीजिए, काम खत्म। ये देखो ये कटाओ, 3 एकम 3 यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कैंसिल, समझ में आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 36 है, तो 6 के पढ़ा 1 हाली पढ़ दो और 6 के पढ़ा 6 वाली पढ़ दो, 36 कट गया, समझ में आया। अब देखो ये अब बचा कितना, देखो ध्यान से, अब बचा है आपका, अच्छा ये भी बचा है 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कर दो, फिर 2 एकम 2 और 2 ग्रह कर दो, ठीक है। अब एकदम 42 बचा हुआ है, चलो ठीक है, 11 गुने 42, अब 11 गुने 42 का गुना कर लो और उत्तर आपका आ जाएगा, 11 गुने 42 कर लो। तो अब ठीक है, चलो कोई मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। अब उसको गुना कर लो, अब गुना कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो गुना कैसे करेंगे, ये 2 है, तो देखो तो 2 किस में है बाबू, देखो गुना, ये देखो 2 एकम 2, तो पहले 2 है ना जी, तो 2 देखो तो किस में है, इसी में ना है जी, 462 वाले में है आपका 2, देखो बिना गुना किए भी आप मार सकते हो। देखो ना, देखो ध्यान से, एक 42 है ना, 42 है और 11 है, तो 2 एकम 2 मैंने पहला जो अंक आएगा 2 आएगा, तो देखो इसमें 2 नहीं है काट दो, इसमें 2 नहीं है काट दो, इसमें 2 नहीं है काट दो, यही उत्तर मार दो। ऑप्शन नंबर सी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर सी समझ में आया कि नहीं, गुना नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, नीचे देख लो, हाँ गुना नहीं करोगे तो भी हो जाएगा बाबू, गुना नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। 11 गुना 42 लिखे हैं नीचे, ठीक है, 11 गुना 42 है, देख लो ध्यान से, 11 गुना 42 है। चलो अब गुना नहीं करोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वृत्त से संबंधित है और यह अनुपात वाला क्वेश्चन है। अनुपात वाला आपको बता दें कि यहाँ पर 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, कभी परिधि दिया होगा, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके पेपर में 1 से 2 अंक आएगा। तो मैं क्या किया हुआ हूँ, शंकु हो या फिर गोला हो या फिर जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा
आप 5 क्वेश्चन को जाइए, उसमें से एक क्वेश्चन आपको स्पष्टता रहेगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाना है, लेकिन पहले हम इसको निकाल देते हैं, उसके बाद से आपको समझा देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। जो वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात है, जो वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात है 2:3 है। 2:3 का मतलब हुआ कि जो त्रिज्या है वो 2:3 है। तो पहली जो त्रिज्या है 2 है, पहली जो त्रिज्या है 2 है और दूसरी त्रिज्या कितना है 3 है। तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिएगा आप लिखिएगा कि पहली वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, तो पहली वृत्त की जो त्रिज्या होगी, क्या बोला जी, हाँ पहली वृत्त की त्रिज्या, देखो पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या, ये देखो जो अनुपात दिया है ना उसी को मानना। पहले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या होगी वह r होगी, तो r को आप लोग क्या मान लोगे, 2 मान लोगे। ध्यान रखना, ये जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वही आपका r होगा, ठीक है ना। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दूसरी वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको r2 मान लेना। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, पहली वृत्त की त्रिज्या 2, दूसरी वृत्त की त्रिज्या ये। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये तो दे दिया, अब कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे होगा जी, पहले वृत्त का बटा दूसरे वृत्त का। तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा कितना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा लिखवा रहे हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो पहले वृत्त के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर है जी। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसे यह कट ही रहा है, कटा है ना जी। अच्छा आर का वैल्यू पहले का कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और इसका कितना है जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसका जो है अनुपात निकालिएगा तो 4:9 आएगा। ऑप्शन नंबर ये बी, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 4:9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है बाबू। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखो दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया, जो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रहा है इससे घबराना नहीं है। यहाँ क्या कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, तो दो वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया है उससे घबराना नहीं है, वही आपका त्रिज्या है। पहला के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। तो पहला त्रिज्या कितना है 2 है, दूसरा त्रिज्या कितना है ये है। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी कि जो पहले दिया उसको ऊपर रखो और दूसरे से भाग दे दो। पहले का पहले रखा है तो दूसरे का दूसरा, तो पहले का पहले दूसरे का दूसरा, पहले का पहले दूसरे का दूसरा। देखो आ गया, पहले का दूसरे का। तो जब भी आपको वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे और आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 का स्क्वायर 4 कर देना है और 3 का स्क्वायर 9 कर देना है और 4:9 उत्तर मार देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वृत्त की त्रिज्या दिया हो, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, लिख लीजिए कि जब वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दी गई वृत्त की त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, बोलिए क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में कि अगर वृत्त की परिधि दी हो तो क्या होगा, उस अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सेम वही है, केवल यहाँ परिधि कर दिया है। पहले तो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल पूछा था। अब जो है दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो किसका अनुपात पूछ रहा है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखना कि दिया है उसको पहले नोट करते हैं, दो परिधि का अनुपात, तो परिधि का जो अनुपात है ई है R1 है, आई है R2 है, बस काम खत्म। यही R1 है, यही R2 है। अब कुछ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकाला समझ लीजिए। देखिएगा दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, परिधि का अनुपात दिया हुआ है। देखो पहले का परिधि, तो पहले का परिधि निकाल लो। देखो पहले का परिधि, पहले का परिधि। अच्छा पहले का परिधि की जब बात की जाएगी बाबू तो होता है 2πr, 2πr। और दूसरे पहले का परिधि 2πr और ये इस दूसरे का क्या हो जाएगा जी, दूसरे का क्या हो सकता है बाबू, दूसरे का हो जाएगा 2π, ये R1 ले लो, इसको R2 ले लो, और ये जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है जी, ये इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लो 3 मान लो। ये परिधि का अनुपात दूसरे एक हो गया, काम खत्म। अच्छा अगर इसका अनुपात तुम निकालोगे तो R1 और R2 का मान क्या आएगा, यहाँ से एक बार तुमको हम दिखा देते हैं। देखो अगर मान लो इसका अनुपात तुम निकाल रहे, परिधि पहले का है 2πr1, ये है 2πr2, इससे कटेगा, मतलब क्या हुआ, R1 बचेगा और R2 बचेगा। R1 का वैल्यू 2 आ जाएगा और R2 का वैल्यू 3 आ जाएगा।
2:3, 2/3 है ना जी। अब ये आपका परिधि आ गया। देखो परिधि, पहले परिधि और दूसरे परिधि का अनुपात 2:3 है, तो यही त्रिज्या ना बचा है जी, 2:3। क्वेश्चन क्या पूछा है? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो त्रिज्या का अनुपात यही ना है जी। बताइए, त्रिज्या का अनुपात यही ना बचेगा कट पिट के, तो 2/3, तो 2/3 उसका उत्तर आप लगा लीजिए। ठीक है, 2/3 यहीं से कटा दिए, देखिए ना, ध्यान दीजिए, यहीं से कटा दिए हैं, यहीं से कटा दिए। पहले परिधि दिया है, दूसरे परिधि दिया है, त्रिज्याओं का पूछ रहा है, तो लोग पहले वाला को पहले, दूसरे वाला को दूसरा रख दिए, कटा दिए। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 बचा, R2 बचा, R1 का वैल्यू 2 हो गया, R2 का वैल्यू 3 हो गया, आंसर आ गया 2:3। तो इसको 2/3 को हम लोग लिखते हैं 2:3, तो 2:3, 2:3, ये गलत है भाई, 2:3 इसका सही उत्तर होगा। आप एक बार मिला लीजिए। ठीक है, चलिए, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में है, तो पूछता है त्रिज्याओं का। बताओ परिधि का अनुपात, तो परिधि ही ना होता है 2πr1, तो 2πr1 का वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, 2πr2 का वैल्यू 3 रख देते हैं, 2/2 से कट ही जाएगा, अब जो बचेगा वही ना होगा, निकाल दो, 2:3 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। लाइट कट गया? लाइट कट गया क्या? चलो लाइट कट गया तो दिखाई दे रहा है ना। देखो, हम अंधकार में रह सकते हैं, लेकिन तुमको हम प्रकाश में जरूर रखेंगे। कोई बात नहीं, बोर्ड ना कट, लाइट ना कटा है जी, बोर्ड आपको थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा है ना। हम गुरु का मतलब क्या होता है, हम लोग अंधकार में रह करके आपको प्रकाश में लेकर जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, मैंने आपसे बोला है कि जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया है वही त्रिज्या है, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, जो त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया वही त्रिज्या का अनुपात है, यानी कि पहला त्रिज्या 2 है, दूसरा त्रिज्या 5 है। और ऊंचाई, ऊंचाई माने ऊंचाई, ऊंचाइयों का अनुपात वही ऊंचाई होगा। जब त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या हो रहा है तो ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई होगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या हुआ, ये जो होगा, ये जो होगा आपका R1 होगा, और ये जो होगा आपका R2 होगा, और यह जो होगा आपका H1 होगा, और यह जो आपका होगा H2 होगा, ये ऊंचाई होगा। काम खत्म। अब कहता है कि उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन आप लोग निकालिए पहले। ठीक है, सभी लोग बेलन का आयतन निकालिए। देख रहे हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ओहो, अच्छा चलो ठीक है, ब्लैक ब्लैक काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। चलो ठीक है, उतारो, बनाओ इसको। बेलन का, पहला बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन, फटफट बनाओ, तब ना अनुपात निकलेगा। चलो बनाओ बाबू। बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन क्या होगा जी, पाई r²h। पहला का हो गया, पहला का यहाँ पर आयतन लिख लेना, प्रथम बेलन का पाई r²h। तो पाई r² माने पाई का पाई रख दो, दोनों को बटा करना तो कटाना है। आर का वैल्यू कितना है जी, बताओ आर का वैल्यू कितना है, एक लाइन में निकाल देते हैं। देखो आर का वैल्यू कितना है, देखो आर का वैल्यू पूछा है तो आर का वैल्यू कितना है। अच्छा एक लाइन में निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको, इतना बनाने की जरूरत नहीं, एक लाइन निकालना है। देखो प्रथम बेलन का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन पाई r²h, दूसरे बेलन का आयतन पाई r²h, यह H1 है, यह H2 कर दो, यह R1 है, यह उसको R2 कर दो। तो देखो पाई की जगह पाई से पाई कैंसिल कर दो, यानी कि R का वैल्यू कितना है, पहले में 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और H1 ये 5 है तो यहाँ पर 5 कर दो, और नीचे क्या है R2 है, तो R2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दो, एक लाइन में उतार देते हैं, 5 का स्क्वायर कर दो। और H2 का वैल्यू कितना है, H2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है ना, अब 2 का स्क्वायर कितना, देखो अब 5, एगो 5 से एगो 5 काट दो, एगो 2 से एगो 2 काट दो, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5, यानी कि 2:5 इसका सही उत्तर आएगा। कितना आएगा जी, 2:5। 2/5 का मतलब क्या होता है दोस्त, 2:5। तो 2:5 देखो किस में दिया है, 2:5। ये कभी गलती मत करना, 2:5 और 5:2 में जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:5। कुछ नहीं करना, एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए प्रथम, देखियो दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो दो बेलन की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वही ना त्रिज्या का, तो त्रिज्या होगा 2, पहला का R1 दूसरा का R2। अब ऊंचाई दिया हुआ है तो ये होगा H1 और ये हो जाएगा H2, और पूछ रहा है क्या आयतन, तो पाई r²h, तो पाई r²h, पाई पाई से पाई कैंसिल। अब r का वैल्यू जितना है उतना रख देंगे और कटा देंगे। देखो ध्यान से एक बार फिर से,
दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, और एज का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है ना, एज का वैल्यू कितना है 5 है, और नीचे कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 5, तो 2 अनुपात 5 उत्तर होगा। उतार लो, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, और यही क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूरा फुली बना देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।